दोस्तों, समय की लहरों के साथ बहते बहते हम आज आ खड़े हुए हैं देश के 75वें स्वाधीनता दिवस की दहलीज पर। आज से 75 वर्ष पहले सन 1947 में 14 व 15 अगस्त की मध्य रात्रि, यह वह अमृत बेला थी जब हम लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुए थे। आज हम टीम एमपीएस आजादी का अमृत महोत्सव मनाने अपने ही अंदाज में आपके सामने आए हैं। इसी कड़ी में मैं आपका परिचय फिर से करवाने जा रही हूँ महान स्वतंत्रता सेनानी, या यूं कहूँ नींव के पत्थर अमर शहीद राजगुरु से। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राजगुरु, इनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे के पास खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इस गांव को वर्तमान में राजगुरु नगर के नाम से जाना जाता है। केवल 6 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। पिता के निधन के पश्चात ये विद्या अध्ययन करने व संस्कृत सीखने वाराणसी आ गए थे। बचपन से ही इनके अंदर जंगे आजादी में शामिल होने की ललक थी। वाराणसी में पढ़ते हुए ये अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। ये चंद्रशेखर आजाद जी से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से तत्काल जुड़ गए। उस समय ये केवल 16 वर्ष के थे। इनका व इनके साथियों का मुख्य ध्येय ब्रिटिश अधिकारियों के मन में डर पैदा करना था। इसके साथ ही ये घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते और देश को स्वतंत्र कराने का जज्बा उनके मन में भरते थे। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में इन्हें रघुनाथ के छद्म नाम से जाना जाता था। पंडित चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह इनके अभिन्न मित्र थे। राजगुरु एक अच्छे निशानेबाज भी थे। राजगुरु ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस अफसर सॉन्डर्स की हत्या की थी। यह हत्या लाला लाजपत राय पर सॉन्डर्स द्वारा करवाए गए लाठी चार्ज के बदले के रूप में की गई थी। उसके बाद दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में हमला करने में भी राजगुरु का बड़ा हाथ था। इनका खौफ ब्रिटिश अधिकारियों के बीच इस कदर था कि उनका एकमात्र लक्ष्य इन्हें पकड़कर फांसी पर लटका देना था। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा फैलाए गए जाल में फंसकर ये गिरफ्तार हो गए। अंततः 23 मार्च 1931 के दिन बहुत अल्पायु में ही इन्होंने अपना जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में अर्पित कर दिया था। राजगुरु जी के जीवन से प्रेरणा पाकर सैकड़ों नौजवान, बाल, वृद्ध सभी देश रक्षा की राह पर आगे बढ़ चले थे। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, ना कर दुष्ट को आत्मसमर्पण। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, ना कर दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। जय हिंद।